कि महावीर अंजन सुवन में धरूं तुम्हारो ध्यान, लाज रखो संकट हरो कोई मेटो दुख तमाम। कि मैया मेरी सरस्वती मैं धरूं तुम्हारो ध्यान, लाज रखो देवेंद्र की सुआए बढ़ाओ मान। देखते हैं सबसे पहले अपने भगवान के चरणों में 2 लाइनों की वंदना लेकर के चल रहे हैं। आगे देखेंगे बहुत सुंदर एक प्रेम कहानी के बारे में। कि लाजी रखी मात हमारी, अरे लाज रखी मात हमारी, और नैया लगइए बेड़ा पार। हमारी नैया लगइए बेड़ा पार। और समझा करके माता रानी से विनती कर रहा है। एक दिन राजा नली तेरी, एक दिन राजा नली तेरी, घेरी लए दानिन ने आई,
दोस्तों, आज आप लोगों के समस्त लेकर के चल रहा हूं मैं। ये जो हमारी अधूरी कहानी जो रह चुकी थी, आप लोगों ने भाग पहले में सुना था दुर्वेश और विनीता के बारे में। जिस समय दोस्तों जब दुर्वेश की हालत बहुत गंभीर हो चुकी थी, तो जब वहां से अपने प्राणों को बचा करके जब भागा, विनीता ने जब देखा है कि हमारा प्रेमी हमें छोड़ करके चला गया, मेरे दोस्तों, तो क्या दशा हो गई थी उस लड़की की। और विनीता अपने प्रेमी दुर्वेश की याद करते हुए बोली, अरे तुम बिन नाइनी को लगे, अरे मेरे प्यारे, कोई खानो पाना नाए भाई जी। अपने प्रेमी की याद करते हुए विनीता बोले तुम्हारे बिना हमें अच्छा नहीं लग रहा, तुम हमें छोड़ करके चले गए। अरे बिना प्रेमी को नहीं, अरे मेरे प्यारे, कोई खानो पाना नाए भाई जी। करके बहानो आए जाओ, अरे मेरे रसिया, अगर मुझे चाहते हो तो कोई भी बहाना करके आ जाओ। अरे करके बहानो आए जाओ, अरे मेरे प्यार, कोई तो मैंने नींद ना कहने लगे, जिस दिना से तुम गए हो उस दिना से हमें ये चैन नहीं पड़ता। इधर वही हालत दुर्वेश की हो गई, विनीता के बगैर उन्हें भी सहन नहीं पड़ता। उन्होंने क्या काम किया भैया, जाते ही अपने घर पे हारे नए फल की देरी लगाई।
समझाई और तेरे बिना नींद लाया। इधर विनीता के लिए फोन लगाया, बोले तुम्हारे घर नींद नहीं आती। अरे बिना तुम्हारे धड़के छाती जी आराम चली रहे। अरे कैसो मिलना हो या मेरी प्यारी, मेरे कछु समझना। दुर्वेश को भी चैन नहीं है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता हुआ चला गया दोस्तों। तो दुर्वेश ने एक बार फोन लगाया विनीता के लिए और कहने लगे तुम्हारे बिना हमें भी चैन नहीं पड़ता। विनीता कहने लगी क्या करें, हमारे घर वाले हमारे गांव वाले इतने परेशान हमें मिलने नहीं देते। तो दुर्वेश ने एक अकल बताई, क्या? और दुर्वेश बोला एक काम करो। क्या? कि मानो एक बात हमारी है। बोला कि मानो एक बात हमारी है। अब घर में नए होए ऐसा गुजारा नहीं होगा। बोले क्यों? मानो तो बाती हमारी है। मानो तो बाती हमारी है। घर में तो नहीं गुजारा। भैया अब चलो भागे के चलते, अब चलो भागे के चलते हैं। चले कहूँ सैर हवा दुर्वेश ने विनीता के लिए फोन किया है और कहा है कि हमारा तुम्हारा गुजारा ऐसे नहीं होगा, चलो हम और तुम भाग चलते हैं। तो विनीता ने कही चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी इच्छा है तो हम चलेंगे। आज विनीता और दुर्वेश जब घर से भागने के लिए तैयार हुए हैं भैया, करे दोनों ने सलाह और भगन की
कर लई तैयारी। भैया हारे कर दोनों ने सलाह भजन की कर लई तैयारी। और नहीं हटोई तवार विनीता के रही समझाई। भैया दिन इतवार के लिए विनीता और दुर्वेश घर से भागने के लिए तैयार हुए। अरे खजानो सब डुबकाई गयो, खजू पैसा लयो निकाल बाज कपड़न को फिर लीनो। भैया कहने लगी हमें तुम खिरिया चौराहे पे मिलो, हम वहीं तुम्हें मिलेंगे। अरे रात के 7 बजे भैया अरे रात के 7 बजे भैया जब घर से निकली तो उसकी माँ ने देख लिया। उस माँ को ये नहीं मालूम पड़ा लली कहाँ जा रहे हैं। अरे खबर नाए मैया ने लीनी, और जब पंछी उड़ जाए अरे सुधे का हुए कर खेलाला। चौराहे पे मिलो। रात के 7 बजे वो लड़की विनीता घर से निकल पड़ी। और भैया जब घर से निकली खिरिया चौराहे पे इधर वो इंतजार कर रहे थे। और खिरिया पे वो खड़े ध्यान कच्छे उनने और करके विनीता को इंतजार रे फिर समय काफी हुए आओ।
एकदम गाड़ी में बिठाया, देर नहीं कीनी, गारा ले लो लला निभाई है, देखना सुने आई नानी है। आज दुर्वेश ने जो ले जाकर के नीता को घर पे रखा, सभी लोग बाग देखने के लिए आ गए। इधर जब सभी ने देखा कि लड़की बहुत सुंदर है, तो कहने लगे ऐसा करो अब इनकी तुम शादी करा दो। तो सभी ने मिलकर के भैया मंदिर में शादी करवाई दुर्वेश और नीता की। शादी हो जाने के बाद में क्या हुआ दोस्तों कि बन गई दुर्वेश की दुल्हनिया, सुनियो भैया रे बन गई। जब दुर्वेश के संग में शादी हो गई, अब तो बड़ी मौज, बहुत मौज है। बन गई दुर्वेश की दुल्हनिया, सुन ले भैया रे बन गई। ए सुन ले भैया रे मेरी, सुन ले भैया रे बन गई, बन गई, बन गई दुर्वेश की दुल्हनिया, सुन ले दादा रे बन गई। गोलो चेहरा चंदा जैसो मंद मंद मुस्काए, गोलो चेहरा चंदा जैसो मंद मंद मुस्काए। और देखेंगे प्यारी को दुर्वेश मन में रह सकता है। बन गई, बन गई, बन गई दुर्वेश की दुल्हनिया, सुन ले भैया रे। जब दुर्वेश की पत्नी बनी बहुत खुश है, बहुत। और माता पिता बन खुशी भय रे, सुंदर बहू जो आई। अब का करियो राजेश भैया, अब का करियो अजय भैया, आफत गले गई। बन गई, बन गई, बन गई दुर्वेश की दुल्हनिया, सुन ले भैया रे बन गई। जिस समय दुर्वेश के घर में जब पत्नी बन के रहने लगी, धीरे धीरे समय व्यतीत हो गया। दोस्तों जब 1 साल हुई, अब लला कहानी कुछ और बनी। कैसी? जो विनीता नाम था, जब 1 साल हुई जब कोई संतान नहीं हुई लला, अब गड़बड़ी गड़बड़ है। जब 1 साल में जब संतान नहीं हुई, कछु दिना जब बीत गए, घर में सुन ले यारे, तब नाई बेटा भयो, तब मन में करे विचार। बोले 1 साल के अंदर कोई खुशी का मौसम नहीं हुआ, ना पुत्र ना पुत्री, क्योंकि आखिर में कारण क्या है? तो
दुर्वेश के पिताजी ने और उनकी माँ ने एक बात कही कि हमारे घर में बहू है पर कोई भी खुशी का नाम नहीं है। तो एक बार दुर्वेश से कही, बेटा क्या कारण है? कि क्या बाती और बनी है मेरे लाला, और मेरे कछु समझ नहीं आती है। एक साल हो गई, बोले हैं सुनी लो बात मेरी, मेरे कछु समझ नहीं आती है। नाई संतानी हुई घर में, नाई संतानी हुई घर में, सब लोग ये हंसी उड़ाते। राजेश, जो रोग लगा है अंदर, जो रोग लगा कछ अंदर से, राजेश पे दवा कहने लगे ऐसी क्या बात है? तो भैया इतनी बात जब कही है तो मन में विचार करने लगा दुर्वेश, क्योंकि हमें तो पूरी हकीकत मालूम है, अब घर वालों को भी अगर मालूम पड़ेगी तो गड़बड़ हो जाए। क्यों? वह कहानी कुछ और थी, जिसका नाम विनीता था, पर उसका नाम तो विनीता था, उसके कर्म भी लड़की के थे। पर दोस्तों अरे लड़की अनाए लड़े कहा तो अरे मेरे भैया, जिन्होंने कर डालो वासे ब्याह जी। ऊपर से तो ढंग तो लड़की के थे, क्योंकि सब कर्म लड़की के, लंबे बाल, चाल लड़की की, यानी कि लड़की भी सामने करते हो तब भी फेल। दुर्वेश जय समझ रहे कि हम तो लड़की से ब्याह करो, पर उन्हें नहीं मालूम। अरे लड़की समझ लड़े का मिलो यारे मेरे दादा, बात है कर ढारो गंगा ब्याह जी।
अरे मेरे भैया कोई खुल के गई बाहर जी। दुर्वेश कहने लगा ये तो बड़ा गजब हुआ, अगर ये बात घर वालों को मालूम पड़ गई गजब हो गया। अब कैसे बताऊं घर, अरे अरे मेरे बिरना मेरे कचू समझ आई जी। मन में विचार करने लगा, क्योंकि वो लड़के की भांत रहता था, लड़की बन करके। दुर्वेश समझने लगा लड़की है, दुर्वेश को हकीकत मालूम थी पर घर वालों को नहीं। जब ये समय आया है कि किसी ने पुत्र या पुत्री ने जन्म नहीं लिया, अब तो भैया गजब हो गया। गजब क्या हुआ कि गाँव वाले ने कही तभी और सब फिक्री देव तुम मेटी है, और करवा लो चेकअप हॉस्पिटल में 10 कमी सामने आएगी कर। कहने लगे अगर ऐसी बात है तो चेकअप करवाओ, चेकअप होते हैं, अब अल्ट्रासाउंड करवाओ, अवश्य कभी नजर आ जाए। हॉस्पिटल बनो बधाइयों में नया पल की देरी लगाना, देवेंद्र का यही कहना है मत दिल में तुम घबराना। कहने अगर ऐसी बात है तो ऐसे करो, हॉस्पिटल में चेक इन करवाओ, अवश्य तुम्हारी बहू की अगर कमी होगी तो सामने आ जाएगी, लड़के में कमी होगी तो भी सामने आ जाएगी। इतनी बात जब महतारी ने सुनी है तो घर में जिक्र चलाई, बोले इतने दिन होएगा घर में कोई पुत्र या पुत्री नहीं हुई, ऐसा करो चेकअप करवाओ। और जोई लला चेकअप को ना सुनो, अब विनीता के पेट में गड़बड़ होने लगी। बोले चेकअप है तो सब पोल खुल जाए। गाँव से ले लियो तेरे चेकअप की भैया तैयारी। भैया जय बहुत मामला गड़बड़ होएगो। अब जा बताओ लड़की हो तो बाको चेकअप हो या लड़कने को चेकअप कब हो लगो। गाँव से ले ली और तेरे चेकअप की करी तैयारी। भगवान
लगे। इधर विनीता बहुत घबरा रही है, क्योंकि दुर्वेश की माँ ने दुर्वेश के लिए फोन किया है कि बेटा चलो बधाइयों चलते हैं, बहू का अल्ट्रासाउंड और चेकअप करवाएंगे कि संतान क्यों नहीं होती। भैया जब दुर्वेश ने इतनी बात सुनी, मन में घबराने लगा। बोले चेकअप? हाँ। अरे गाड़ी लई मंगाए, तैयारी चलबे की कर दीनी, तैयारी चलबे की कर दीनी। और लोग ले बुलाए तुरंत, अल्ट्रासाउंड की करवाई तुरंत। अरे दुर्वेश फूल लगायो है, और विनीता से बात गजब भारी बड़े आई है। अरे करम को कोई ना साथी है रे, करम को कोई ना साथी है। और कहता देवेंद्र कुमार करम को मजा काफी है, करम भैया इधर जब चेकअप की तैयारी होने लगी, सभी लोग गाड़ी में बैठे। एक गाड़ी में गए, बैठ बधाइयों जिला में आए हैं, और सरकारी हॉस्पिटल में पहुंचे फिर आए हैं। अरे डॉक्टर ने पास बुलाई है रे, डॉक्टर ने पास बुलाई है। और दुर्वेश ने कही जल्दी से कब देव करवाई डॉक्टर ने। भैया जब इतना काम हुआ, बधाइयों में पहुंचे, दुर्वेश कहने लगे ऐसा करो, इनका चेकअप करो, क्योंकि उनकी माँ आती और सभी लोग आते तो उनसे कुछ कह ना पाए, कोई बात नहीं कह पाए, तो चुप्पा से कहने लगे भाई डॉक्टरनी जी हमारी पत्नी का चेकअप करिए, कोई संतान नहीं होती। तो दुर्वेश की पत्नी जो विनीता बनी हुई थी, यानी तो थी तो वो लड़की, पर भगवान ने गलती से लड़का बनाए दो। अब कहानी कुछ और बनी। क्या कि डॉक्टर ने कई रूम में चलो करेंगे चेकअप, और चेकअप की सुन के विनीता के मन में हुई गो घबरानो। मन में विनीता घबराने लगी, बोले क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। एक डॉक्टरनी ने कही, एक डॉक्टरनी ने कही चलो तुम रूम करेंगे चेकअप। सुन के चेकअप के अरे विनीता रे घबरानी। जा तो रोना लगी घबराई है, तब डॉक्टर ने राजा सुनाई है भैया
कहने लगी ऐसी क्या बात हो गई जो तुम रो रही हो? पर उन्होंने कोई बात नहीं बताई। डॉक्टरनी ने नर्स को बुलाया और चेकअप होने लगा। भैया अरे नर्स ने पकड़ो हाथ रूम में फिर तो ले गई है। लला कोई भीतर गई अनुआए पेड़ पे लयो लिटाई है दादा। लला अरविंद जब डॉक्टरनी ने नर्स को इशारा दिया, नर्स ने क्या काम किया, भीतर ले गई रूम में बेड पड़ा हुआ था उस पे जब लिटा लिया। हारे लीनू लिटाए हाथ में मशीन उठाई है। हारे तब नर्स ने कई पत्र को उतारी है लाला। कपड़ा उतारे अरे नर्स ने नजर घुमाई कोई देखो नजर घुमाए गिरी धरनी कस खाई है लाला। जब नर्स ने देखा कि लड़की नहीं है तो लड़का है, एकदम वो करके जब धरती पर गिर पड़ी। अरे डॉक्टरनी भज के आई है कोई देखो विनीता को रूप तुरंत मेरे गई घबराई है भैया। लाला अरे हजारों गालियां जाने कस के मारो हाथ बजाए दोगे चौ से भारी लाला। लाला एकदम डॉक्टरनी ने जा करके विनीता के गाल पे एक तमाचा मारा और पागल, जब तुझे ये मालूम था कि मैं लड़का हूं तो तूने एक कर्म करवाया क्यों? क्यों? अरे तुरंत गुरु
लड़का की नहीं। और बेवकूफ तूने शादी लड़की से नहीं लड़का के संग में की है। और जब ये पता तो संग आई थी उन्हें मालूम पड़ो, अरे दैया मालूम पड़ा है कि ये लड़का नहीं लड़की, ये लड़की नहीं ये लड़का है। तब सारे लोग भाग गालियां देने लगे कि तूने तेरी का शादी नहीं होती जो तूने एक हिजड़े के संग में शादी कर ली, एक लड़के के संग में शादी की है। दुर्वेश और विनीता शर्म के मारे सर को नीचे झुकाते हुए घर में आए। जब किसी को नहीं बताया उसी रात में भैया विनीता ने जान लिया कि अब हमारा यहाँ पर गुजारा नहीं है। जो लड़का लड़की के वेश में रहता था उसने क्या काम किया भैया, कि रात के 12 बजे तिजोरी खाली करी न देर लगाई और माला खजानो लेके भज गए भैया रात में जाई। जब रात के 12 बजे है तो माल खजाना लेकर के भाग गए। जब ये भागते हुए उशैस से निकले हैं अपने ग्राम क्रिया के जब निकट आए भैया आज पहुंचे खिरिया के रे डगरे में आरे पीरन ध्यान बिसरे नाई जाए फेटा ठो बंदो हथोरे सगर यार गए घबराए।
बाहर निकले, कोई देखता था मन में यही सोचता है कि ये डाकू आ गया। और लंबे केस घुंघराले, अरे ओई रही बिछिया नकीरे झनकार, मालम परथी मोइरिया में जैसे हुसन परिया गैया। विनीता ने, जो विनीता नाम रख करके उस लड़का ने देखा है, अरे मालम परथी मोइरिया में, अब मुश्किल में जाने हमार। एक तवया आवाज दैयतिया धर के खाड़े लइयो गाँव के यार। सच्चाई मालूम पड़ी है कि ये तो हमारे गांव का लड़का है। और ये लड़की जब उसने सारा श्रृंगार उतारा, जब घर पे पहुंचा तो घर वालों ने सोचा कहाँ गया था, कहने लगा ऐसे ऐसे दिल्ली गया था, हम फंस गए, इसीलिए चालाकी से भाग के आए। पर वो काम नहीं बताया जो काम उसने किया था। दोस्तों, ये कहानी हमने आप लोगों को सुनाई है। अभी आगे ये तो पहला नंबर था दुर्वेश का। इसके बाद में किस लड़के को धोखा दिया, इस लड़के ने लड़की बन करके उनकी पत्नी बनता है, उनके घर में से माल खजाना लेकर के भाग आता है। जरा ध्यान देंगे। ए हाल छुपाओ घर में ठायो, सोवई होत करत व्यवहार। दोस्तों, आज जब विनीता का भेष धर के जब दुर्वेश को ठगा उसने, तो इसी में स्वामी आधार चेतन जी ने एक पंक्ति लिखी हुई है। उन्होंने कितने प्यारे शब्दों में लिखी भैया। जिस प्यार में हम पाप हो, भैया ये जिस प्यार में हम पाप हो, उस प्यार की ऐसी तैसी जो यार दगाबाज संबंध है। जिस प्यार में हम पाप हो, उस प्यार की ऐसी तैसी जब यार दगाबाज हो, उस यार की ऐसी तैसी।
दुर्वेश और विनीता की जो प्रेम कहानी आप लोगों ने सुनी है गौतम स्टूडियो कस्बा कलान के माध्यम से, अनुज कुमार मेरे भैया ने हर कोटिंग रे करवाई, और अजय कुमार मेरे बिरना ने ढोलक मधुर बजाई। इसके रिकॉर्डिंग करता है अनुज कुमार भैया कस्बा कलान वाले, ढोलक पे संगति कर रहे हमारे भैया अजय कुमार भैया जो ग्राम कबरा से आए हैं, और राजेश भैया ग्राम जखिया के